बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अल्सर का एक नहायत आसान नुस्खा बता रहा हूँ, वो भी सिर्फ एक जड़ी बूटी पर। इस जड़ी बूटी का नाम है रस भरी। दोस्तों, ये रस भरी का पौधा है, आप इसकी पहचान कर लें। ये इसके पत्ते हैं और ये इसका फूल है, ये फूल है। और ये जो गुब्बारे नुमा जो देख रहे हैं आप, इसमें इसका फल है। और दोस्तों, वाज़ेह है कि ये बूटी आपको पंसारी की दुकान पर नहीं मिलेगी, ये आपको जंगलों से बासानी यानी कि खेतों से बासानी आपको मिल जाएगी। और जुलाई और अगस्त का महीना इसके फलों के पकने का होता है, आप इसकी पहचान कर लें। दोस्तों, इसमें इसका हरे रंग का फल होता है, जो मैं अभी आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये गुब्बारा है इसका, और इसके गुब्बारे के अंदर ही इसका फल होता है, जैसे बेर होता है। बेर की मानी इसके फल होते हैं, कच्ची हालत में हरे रंग के, और जब पक जाते हैं तो ये फल पीले रंग के हो जाते हैं। और जायका इनका खट्टा मीठा होता है। जैसे मैंने अभी काफी फल इसके तोड़ के रखे हुए हैं, और ये इसके पके हुए फल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये फल इसका पका हुआ फल है जो आप देख रहे हैं, और खाने में ये लजीज होता है। और इसके अंदर इसके बीज होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे इसके बीज होते हैं, जो आप देख रहे हैं। ये इसके बीज होते हैं। इसका नाम है रस भरी। दोस्तों, वाज़ेह है कि ये बूटी आपको, इनके रस भरी का पौधा आपको पंसारी की दुकान पर नहीं मिलेगा, ये आपको खेतों से मिलेगा। अब तरीका इस्तेमाल यह है कि जब तक इसके फल आपको मिले तो वो इसको फलों को इस्तेमाल करें, और जब फल खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसके एक मुट्ठी पत्ते तोड़ लें। जैसे से पत्ते, एक मुट्ठी भर इसके पत्ते तोड़ लें, और पत्तों को तोड़ने के बाद 2 गिलास पानी के लें, 2 गिलास पानी में डाल दें और इसको पकाएं। जब 1 कप पानी का, जब दोस्तों 1 कप पानी का बच जाए तो इस पानी को छान लें, और छान कर इसमें हसबे जायका मीठा मिला लें, और उस मरीज को पिला दें जिसके आंतों में यानी कि मैदे में जख्म हो, यानी कि अल्सर हो। तो वो मरीज इसको 2 से 3 हफ्ते तक पिए तो अल्लाह के हुक्म फजल से उसके मैदे का जख्म यानी कि आंतों का जख्म मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा, उसको मुकम्मल शिफा मिल जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म फजल से।